दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। हालेलुया! मेरी जिंदगी की हर खुशी यीशु मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो हर कमी मिट गई है हर कमी। अभी मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। हम सब जाते यीशु मसीह की हो। यीशु मसीह की हो। यीशु मसीह की हो। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे ही नाम की जय, नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है कमी। अब कोई कमी नहीं। तू जो मिल गया तो मुझे जिंदगी मिली। वो जीवन परमेश्वर की जैसा वाला जीवन। और हम सब में गाएंगे यीशु मसीह की हो। यीशु मसीह की हो। यीशु मसीह की हो। यीशु मसीह की हो। यीशु मसीह की जय। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। आप कैसे हो? मुझे विश्वास है कि आप आशीषित हो। ये समय है प्रार्थना का। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर अन्य भाषा में बात करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद परमेश्वर हमें आपके जैसा बनाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं सुसमाचार के लिए। सुसमाचार विश्व के हर एक कोनों तक पहुंच रहा है और हर एक व्यक्ति भी सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं।
और अब हम प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर। और एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान। आपका सुसमाचार विश्व के हर एक कोनों तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान। हर व्यक्ति आपके सुसमाचार को ग्रहण करेगा यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान और एक का पूरे विश्व में आपका सुसमाचार फैलेगा यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रकान तवशकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान और एक का सब्रकान तवशकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान और एक का सब्रकान तवशकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान। हर एक व्यक्ति चर्च में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान और एक का हर एक व्यक्ति अपना जीवन आपको दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रकान तवशकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर और एक का सब्रकान तवशकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्र। कोई भी व्यक्ति नकारेगा नहीं, वो आपके सुसमाचार को ग्रहण करेगा यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रकान तवशकान और रिबाइल उसके लबा आंदिल्ला बोझ कवस्कर एक का सब्रकान और एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान और एक का सब्रकान तवशकान। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? यीशु तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। ओ मेरे स्वामी, मेरे उद्धारक, ओ मेरे यीशु। यीशु, 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 तेरे नाम में सब कुछ है। ओ मेरे स्वामी, उद्धारक यीशु, जैसे बारिश की बात की खुशबू। ओ यीशु, 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 ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे। राजा राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। राजा राज, राजा राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। यीशु, 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 तेरे नाम में सब कुछ है। स्वामी,
उद्धारक यीशु, जैसे बारिश की रात की खुशबू। यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, सारा स्वर्ग और पृथ्वी ये घोषणा करे, राज और राज डल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम सब कुछ जो आप चाहते हैं वो केवल यीशु के नाम में। राजा और राज डल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है, तेरे नाम में सब कुछ है, यीशु तेरे नाम में, तेरे नाम में सब कुछ है। ओ यीशु, हाँ तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का संदेश है वचन आप में। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कुलुस्सियों 3:16। स्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया आपकी आत्मा में परमेश्वर के वचन के स्तर तक ही होगी। यदि आप ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप केवल अपने अंदर के संग्रह से ही समाधान ग्रहण कर सकते हैं। दाऊद की कहानी याद है? वह केवल एक युवा टीनेजर था जब उसने गोलियत का सामना किया और उसे हराया। पहला शमूएल 17:30-52। राजा शाऊल और उसकी सेनाओं के तारा वो घबराया नहीं, उसके बजाय वह उस दानव की ओर दौड़ा। दाऊद निर्भीक था क्योंकि वह वचन से भरा हुआ था। यदि वचन आप में बहुतायत रूप से नहीं है, तो स्थितियों के लिए आपका उत्तर आपके दिमाग से ऑर्डर के द्वारा आएगा और यह काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको वचन पर अवश्य ही मनन करना चाहिए ताकि यह आपकी आत्मा में स्थापित हो सके। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर का वचन जीवित है और अभी मेरे अंदर परिणामों को उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए मैं सभी स्थितियों में विजय हूँ और उसकी महिमा और सफलता में चलता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए।
हालेलुया। कैसे हैं आप सब? बोलिए आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ। और जहां कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके से जो कोई भी आपके साथ है, हाई फाई देके स्वागत कीजिए। बोलिए आपका स्वागत है। हालेलुया। और ये हमारा मई का महीना कौन सा है? इट्स अ मंथ ऑफ इल्यूमिनेशन। ये हमारे प्रकाशन का महीना है। और पिछले रविवार को हमने जिस विषय पर बात की थी वो क्या था? मैं इस पृथ्वी का नमक हूं। और हमने देखा था किस तरह से नमक खाने को सुरक्षित रखती है ना, उसी तरह से हम भी क्या है, हम इस पूरी दुनिया को क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले वो है यू हैव गॉट अ जॉब टू डू फॉर गॉड। आपके पास एक काम है परमेश्वर के लिए करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जहां पर भी आप हैं जल्दी से अपने बाइबल्स को ला सकते हैं। हम बाइबल में से कुछ अद्भुत वचनों को आज पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 26वें वचन से। हालेलुया। तो चलिए पढ़ते हैं। 26वें वचन में लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का स्वर्गदूत फिलिप्पुस के पास आता है और क्या कहता है कि उठकर दक्षिण की ओर जा जो यरूशलेम से अज्जा की ओर जाता है। वो उठकर चल दिया। तो फिलिप्पुस उठकर वहां से जाता है और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुसियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। तो वहां से एक आदमी जा रहा था और कोई साधारण आदमी नहीं था। वो कौन था? खोजा और कुसी की जो रानी थी उसका मंत्री और खजांची था। हालेलुया। यानी कि वो रानी के सारे पैसों, जो उसके पैसे थे, उसका ध्यान रखता था। ये कोई साधारण इंसान नहीं था। वो वहां से जा रहा था और वो कहाँ गया था? वो यरूशलेम गया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और वहां से लौटकर वो घर की ओर जा रहा था और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। हालेलुया। वो अपने रथ में बैठकर वापस जा रहा था, यरूशलेम से वापस जा रहा था। और वो क्या कर रहा था? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को वो पढ़ रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से क्या कहा कि जाकर जल्दी से उस रथ के साथ हो ले। हालेलुया। उसके पास चला जा। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। फिलिप्पुस ने जैसे आत्मा ने कहा कि दौड़कर उसके पास जाओ, जल्दी से दौड़कर उस रथ के पास चला गया। और उसने क्या किया? उसने सुना कि जो आदमी रथ में बैठा है वो क्या कर रहा था? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था। और फिलिप्पुस ने उससे पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तो फिलिप्पुस ने उससे पूछा कि जो आप पढ़ रहे हो क्या आप उसे समझ भी रहे हैं? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। तो जो आदमी है ना, और जो खोजा था आदमी था जो रथ में बैठा था, उसने फिलिप्पुस से क्या कहा कि जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूं? और फिर उस आदमी ने क्या बोला? फिलिप्पुस से कहा कि मेरे रथ में आ जाइए और मेरे साथ बैठिए। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था। तो वह आदमी यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से जो वचन वो पढ़ रहा था वो ये था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि
पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किस विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। हालेलुया। तो ये जो वचन था, ये पढ़ने के बाद उस आदमी ने फिलिपुस से विनती की कि मैं तुझसे क्या करता हूँ, विनती करता हूँ कि इसमें जो लिखा है मुझे समझा। भविष्यवक्ता किसके बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में या किसी और के बारे में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। तो फिलिपुस ने क्या किया, उसी शास्त्र से क्या किया, उसने आरंभ करके उस आदमी को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? तो जब वो मार्ग में जा रहे थे ना, वो जा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने जल देखा, पानी देखा। तो खोजे ने फिलिपुस से कहा कि मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक सकता है? हालेलुया। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो यह हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो फिलिपुस ने उसने कहा कि अगर तू सारे मन से विश्वास करता है तो ये हो सकता है। तो उस आदमी ने क्या उत्तर दिया? हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। तो खोजे ने क्या कहा? अपने रथ वाले को रथ रोकने के लिए कहा और दोनों पानी में चले गए और वहां पे फिलिपुस ने उस आदमी को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। हालेलुया। तो जब वो बपतिस्मा लेके बाहर आने लगे, आत्मा ने क्या किया? फिलिपुस को वहां से उठा लिया और खोजे ने उसको नहीं देखा, मतलब उसे लगा पता नहीं फिलिपुस कहाँ चला गया। लेकिन वो आदमी क्या था, खोजा गया, तो बहुत खुश था, आनंदित था, क्योंकि उसने आज सुसमाचार को सुना, उसका बपतिस्मा हो गया। बहुत आनंदित होकर वो वहां से चला गया और फिलिपुस अस्दोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हालेलुया। आत्मा उसे लेकर कहां चली गई? अस्दोद नाम की जगह पर लेकर गई। और जब तक वो कैसरिया नहीं पहुंचे तब तक वो क्या कर रहा था? फिलिपुस क्या कर रहा था? नगर नगर जाकर सुसमाचार सुना रहा था। हालेलुया। उस आदमी को सुसमाचार सुनाने के बाद वो घर नहीं चला गया। आत्मा उसे कहां लेके गई? एक दूसरी जगह लेके गई और वो जब तक और आगे आगे नहीं गया, वो हर जगह जाकर क्या कर रहा था? सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब किसी का नया जन्म हो जाता है तो उसका सबसे पहला काम या जो नंबर 1 काम उसे करना है वो है आत्माएं जीतना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब किसी का नया जन्म हो जाता है उसका नंबर 1 काम क्या होता है? अब आत्माएं जीतना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना। यही कारण है कि हमें क्या कहते हैं? आत्माएं जीतने वाले। हालेलुया। सोल विनर्स। हालेलुया। ये हमारा क्या है? नंबर 1 काम, नंबर 1 जॉब। क्या करना? आत्माएं जीतना, लोगों को क्या बताना? यीशु मसीह के बारे में बताना, सुसमाचार का प्रचार करना। हालेलुया। और जो कुछ भी हम करते उसे हमें कैसे करना है? अच्छे से करना है। हालेलुया। और इस काम को करते वक्त कुछ चीजें जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं हम इस काम को अच्छे से करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसे समझना है। और
जब हम पढ़ते हैं हम समझ सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, पवित्र आत्मा, वो हमारी सहायता करता है कि हम वचनों को समझे। हालेलुया। जैसे हमने देखा कि वो आदमी पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था पर उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर वहीं पर फिलिपुस उसे समझा पाया। क्यों? क्योंकि फिलिपुस ने वचन को पढ़ा और समझा। यही कारण था कि वो उस आदमी को बता पाया, उसे सुसमाचार समझा पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा पॉइंट है कि पूरी तरह से क्या रहिए, कन्विंस्ड रहिए। आपको ये बात आपको मालूम है कि पिता के पास जाने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। किसी को भी मत आपको बताने दीजिए नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके हैं जहां से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। नहीं, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं। तो ये बात आपको पूरी तरह से आपने क्या किया, विश्वास कर लेना इस बात पर कि कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे कि अगर मैं लड़की हूं और कोई मुझसे कहे नहीं तुम लड़के हो, तो मैं क्या कहूंगी, नहीं मैं लड़की हूं। अगर वो मुझे 1000 बार भी कहे कि तुम लड़का हो, तो भी मैं क्या कहूंगी, नहीं मैं लड़की हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं, लड़की हूं। तो कोई क्या कहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं लड़की हूं। हालेलुया। ये बात मैं जानती हूं। हालेलुया। तो उसी तरह से हमें भी ये बात पता है, हमें पूरा विश्वास है कि पिता के पास जाने का एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और कोई तरीका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये कारण है कि हमें अपने दोस्तों को, हमारे स्कूल है या हम जहाँ खेलने जाते हैं, हमारे घरों में, परिवारों में, हमें निर्भीकता के साथ लोग को बताना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा है कि याद रखिए कि आप अनंत जीवन के क्या है, धारक है। यानी आपके पास क्या है, अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है, परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन आपके पास है और आप जिससे भी मिलते हैं आप उसे ये अनंत जीवन देते हैं। जब आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे, जब आप उनका उद्धार करें, आप उन्हें क्या दे रहे हैं, परमेश्वर का जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिनसे भी आप मिलते हैं, आप जैसे मैंने कहा आपके दोस्त हैं, आपके स्कूल में, आपकी एरिया में, आपके रिश्तेदार, सबको यीशु मसीह के बारे में बताइए। बताइए परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास क्या है, अनंत जीवन। और उसी अनंत जीवन को हम दूसरों को हम क्या दे रहे, अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब क्या है, परमेश्वर का जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती उसके 10वें अध्याय 8वें वचन में, फ्रीली हैव यू रिसीव्ड, फ्रीली गिव। यानी मुफ्त में आपने पाया है, उसे मुफ्त में दीजिए। हालेलुया। हमने भी अनंत जीवन को एक उपहार के रूप में पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अनंत जीवन कैसे दिया, एक उपहार के रूप में, फ्रीली, मुफ्त में। हमें अनंत जीवन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि हमने कुछ अच्छा काम किया, हमने बहुत मेहनत की, हम बहुत अच्छे बच्चे थे। नहीं, वो एक उपहार है। और परमेश्वर क्या चाहता है, हम इस उपहार को सबके साथ बांटे, सबको दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक मसीह के रूप में हमारा नंबर 1 जॉब या नंबर 1 काम क्या है, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हमने देखा कि किस तरह से फिलिपुस ने उस आदमी को क्या बताया, सुसमाचार। और उसके बाद वो वहां पर रुका नहीं, वो और आगे गया और वहां पर भी नगर नगर जाकर सुसमाचार का
प्रचार कर रहा था। हालेलुया। और अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सब यही कर रहे थे। यीशु मसीह ने भी यही किया। जब वो इस पृथ्वी पर थे, वो क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर के बारे में सबको बता रहे थे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, राज्य के बारे में सबको बता रहे थे। हालेलुया। और आज परमेश्वर भी चाहता है कि हम क्या करें? परमेश्वर का नंबर 1 काम आत्माएं जीते, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। हालेलुया। और याद रखिए कि इस काम में आप कभी भी अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हैं और जाइए और सबको बताइए कि परमेश्वर उनसे क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। और अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं उद्धार की आशीषों में चल रहा हूँ। मैं एक अच्छा जीवन जीता हूँ जो सफलता, स्वास्थ्य और श्रेष्ठता से भरा हुआ है। मैं परमेश्वर का बेस्ट हूँ। मैं बुद्धिमान, स्वस्थ और सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ और इस विश्व के लिए एक उदाहरण हूँ। मैं परमेश्वर के मूल्यवान और जरूरी हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारे प्रोग्राम पहली बार देख रहे थे और आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, ये समय है कि आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु मसीह को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता हूं, अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो कांग्रेचुलेशंस। अब आप परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा है। अब आप चैंपियन बन गए। हालेलुया। तो आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं यीशु के नाम को उनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ। मैं शैतान को उनके जीवन के ऊपर से काटती हूँ। शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई कब्जा या अधिकार नहीं है। यीशु इनके जीवन का प्रभु है और मैंने आशीष देती हूँ आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपके आत्मा, आपके आशीष के द्वारा। हालेलुया। ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम और वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। धन्यवाद परमेश्वर। और सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपने भेंट देने का।
डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफर के थ्रू अपने भेंट को दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर के लिए। धन्यवाद। हम कहते हैं कि ये भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है हम इसकी बड़ी हुई फसल को पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। हम इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद देते परमेश्वर, और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हीलिंग का, चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उपलब्ध है आपको चंगा करने के लिए। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम हमेशा स्वास्थ्य में रहे, देवीय स्वास्थ्य में। हालेलुया। तो जहां पर भी परेशानी, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं और एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाइए और हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ली आंता ऐसा आमसो ओम दरबा ई बाबो कोता की बलखांत्र बो सांतला बो अहांत्र दे रूबा बाबा की बलखोंद्र मसांतर बो क्राते ही द्रदा। परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे, अगर वो बीमार है प्रभु, आई कमांड दैट सिकनेस, दैट इन्फॉर्मिटी टू लिव इन द नेम ऑफ जीसस। मासे ए तोरबो रे बाबा के पा ओम तला मैं उस दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ। लीबो सांतनमो ओंत्र दे दे। हाँ प्रभु, अगर उनके शरीर कोई अंग सही से काम नहीं कर रहा था, मैं उसे आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम में सही से काम करने के लिए। लीबो सोंतनम लेके एक तो औकात अंक इस देश का ओ आहा से। ओ धन्यवाद परमेश्वर। रेबो सांतला बो क्राते, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये शरीर कन कन में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। ये स्वस्थ है, ये चंगे है यीशु मसीह के नाम है। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ जैसे हम प्रार्थना करें आपका सामर्थ्य वहां पर काम करे। हेल्थ इज रिस्टोर्ड, health is restored. Yes, so Lord. Libo santanama entrabo sandraba ibo ketrabo santralabo krate। हाँ परमेश्वर, ये स्वस्थ है, ये चंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके या मैसेज के द्वारा जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आप सब ने बहुत एंजॉय किया हमारे आज के इस प्रोग्राम में। कितना कुछ हमने किया, हमने गाने गाए, डांस किया, वास्तविकता संग्रह को पढ़ा, घोषणाएं की, वचन को सुना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये लिंक हमेशा शुरू रहता है, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को जरूर शेयर करें, दोस्तों के साथ दोबारा देखें, और जो कुछ भी हमने बताया वो सब अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा। हालेलुया। एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, 11 और 12 जून को हमारा मसीह उमंग म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, और इसमें आप और हर कोई जिसमें भी कोई टैलेंट है, डांस, गाना, सोलो डांस, ग्रुप है ना, एक्टिंग आप कर सकते हैं, ड्रामा, पेंटिंग, स्पोर्ट्स और बहुत सारी चीजें जहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालेलुया। तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमें संपर्क कीजिए, हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। पर हम आप सबको उत्साहित करेंगे कि इस प्रोग्राम में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने
कोई भी टैलेंट को आप दिखा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। जहां कहीं पर भी आप हैं अपने हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं कहती हूँ हाँ, वो सुरक्षित है प्रभु, हर प्रकार की बुराई दुष्टता से हमेशा बचे हुए हैं। आपका अनुग्रह उनके जीवनों के ऊपर महान रूप से काम करे। वो आशीषित है और एक आशीष है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि देवीय स्वास्थ्य इनका उनके जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह फैल रही है प्रभु। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा उनके अंदर महान रूप से काम कर रही है प्रभु। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मैं कहती हूँ कि इनमें से हर एक व्यक्ति महान रूप से आत्माओं को जीत रहे, निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर, हर एक काम को सर्वश्रेष्ठता के साथ करते प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राठवी बरेली, डोंगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, घरवाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ। और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ। और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ।
आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.